आप इस समय सुन रहे हैं भगवत गीता से जीवन बदलने वाले 21 विचारों का सार, एक ऐसा ज्ञान जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर फैला है। आज हम उस दिव्य ग्रंथ की ओर चलेंगे जो केवल एक युद्ध भूमि पर दिया गया संवाद नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद हमें जीवन के हर मोड़ पर दिशा दिखाता है, प्रेरणा देता है और आत्मा से जोड़ता है। जब जीवन में अंधकार होता है, जब निर्णय कठिन होते हैं, जब मन भ्रम में होता है, तब भगवत गीता की वाणी हमारे भीतर एक दीपक जलाती है। उसमें छिपे विचार न केवल हमारे कर्मों को दिशा देते हैं, बल्कि हमारे भीतर छुपे आत्मबल को भी जागृत करते हैं। आज का यह पॉडकास्ट केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक के रूप में सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपको भीतर से स्पर्श करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। यही पहला और सबसे गहरा विचार है, निष्काम कर्म। जब हम अपने कर्तव्य को बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। आज के समय में जब हर कोई केवल परिणाम के पीछे भागता है, तब यह शिक्षा हमें सिखाती है कि रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, मंजिल नहीं। जीवन में हर इंसान कभी न कभी अपने निर्णयों को लेकर भ्रमित होता है, जैसा अर्जुन हुआ था। लेकिन कृष्ण ने उसे कहा, तुम आत्मा हो, यह शरीर तो नश्वर है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि हम अनंत हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है, वह न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। हम केवल अपना रूप बदलते हैं, लेकिन अस्तित्व अमर रहता है। गीता हमें सिखाती है कि संयम और विवेक जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। मनुष्य का मन चंचल होता है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और यदि उसे नहीं साधा जाए तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब हम सही निर्णय लेने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। एक और अनमोल विचार गीता में है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह एक गहन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, न कि भूतकाल के पश्चाताप में या भविष्य की चिंता में। जब हम इस भाव को आत्मसात कर लेते हैं, तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा धर्म है, इससे मुंह मत मोड़ो। आज हम भी कई बार जीवन की कठिनाइयों से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि हर चुनौती, हर दुख, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। गीता में बताया गया है कि क्रोध, लोभ, मोह, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जब तक हम इन भावनाओं के वश में रहते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इन पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम भीतर से स्वतंत्र होते हैं। एक व्यक्ति जो स्वयं को जीत लेता है, वह संसार को जीतने वाला बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से केवल ईश्वर का स्मरण करता है, तो भी वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। गीता इसीलिए हर वर्ग के लिए है, कर्मयोगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए और भक्ति योगी के लिए भी। जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है, और गीता यही सिखाती है, न तो अधिक सो, न अधिक जागो, न अधिक खाओ, न अधिक उपवास करो। जीवन में संतुलन ही योग है। आज हम या तो बहुत अधिक तृष्णा में रहते हैं या पूर्ण विरक्ति में चले जाते हैं, लेकिन गीता कहती है, मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। एक विचार यह भी है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, क्योंकि वही अंत में हमारे साथ जाते हैं। गीता का यही संदेश है, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति बनता है। कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार मृत्यु के भय को मिटा देता है और जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जब तक वह निष्ठा से किया गया हो। चाहे आप किसान हो, सैनिक हो, व्यापारी हो या शिक्षक,
अपने कर्म में पूर्ण समर्पण ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण का एक और विचार गूंजता है, अपने स्वधर्म में मृत्यु भी मंगलकारी है, परंतु परधर्म भयावह है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा मार्ग है उसे अपनाइए, दूसरों की नकल में न उलझिए। हर आत्मा का मार्ग अलग है और वही श्रेष्ठ है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तब विनाश निश्चित होता है। गीता हमें अहंकार से मुक्त होकर समर्पण का मार्ग दिखाती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तब अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दुख और सुख दोनों को समान भाव से देखता है वही स्थिर बुद्धि है। आज के समय में जहां लोग थोड़े से दुख में टूट जाते हैं और थोड़ी सी खुशी में उड़ने लगते हैं, वहां यह विचार हमें स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश है। यह विचार हमें द्वेष और हिंसा से दूर ले जाता है और प्रेम और करुणा की ओर ले आता है। जब हम हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगते हैं, तब संसार एक परिवार की तरह प्रतीत होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो मनुष्य इंद्रियों का दास है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो इंद्रियों को जीत लेता है वही जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। संयम, आत्मनियंत्रण और ध्यान, ये गीता के मूल स्तंभ हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए न तो सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। हर परिस्थिति एक अनुभव है, एक सीख है जो आत्मा को परिपक्व बनाती है। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे महान वचन, यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा, चिंता मत करो। ये केवल विश्वास की बात नहीं, ये परम आत्मसमर्पण का मंत्र है। प्रिय श्रोताओं, ये थे भगवद गीता के 21 विचार जो हमारे जीवन को नई दिशा, गहराई और ऊंचाई दे सकते हैं। यदि इन विचारों को आपने केवल सुना नहीं बल्कि आत्मसात किया तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को अंत तक सुना। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हर दिन एक विचार सुनना जीवन को बदल सकता है। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।